हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे क्वेश्चनों के कलेक्शन कहीं नहीं मिलेंगे, आपको आर्ट गंगा पर ही मिलेंगे। और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे वहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करेंगे। ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर हैं और पूरा सिलेबस से ही है। मैंने संपूर्ण सिलेबस से प्रश्नों का कलेक्शन किया है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं विद्यार्थियों। आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहें आर्ट गंगा पे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। चेहरों का चित्रकार किसे कहा जाता है? रामेश्वर ब्रूटा, हिम्मत शाह, अवधेश मिश्रा, नसरीन मोहम्मदी। तो चेहरों का चित्रकार किसे कहा जाता है? हिम्मत शाह को कहा जाता है चेहरों का चित्रकार। हिम्मत शाह को चेहरों का चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वह कौन सा चित्रकार था जो कांच की मूर्तियां बनाता था? वह कौन सा चित्रकार था जो कांच की मूर्तियां बनाता था? सोमेश्वर, मंजीत बाबा, हिम्मत शाह, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो कांच की मूर्तियों के लिए फेमस थे मंजीत बाबा। विद्यार्थियों, हम आपको अपनी एक क्लास में ज़रूर बताएंगे कि हमने चयन कैसे प्राप्त किया, कैसे आखिर मैंने क्या पढ़ा कि मैंने चयन लिया। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं को मैंने पास किया और मैं आपको एक दिन एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो विद्यार्थियों, चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। हंसता हुआ अश्वारोही किसका चित्र है? रेम्ब्रा, फ्रांस हाल्स, कैरावेजियो या रूबेंस। तो विद्यार्थियों, लाफिंग कैलिवर या हंसता हुआ अश्वारोही ये फ्रांस हाल्स का चित्र है। बहुत ही अच्छा चित्र है और लगभग परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। स्पेन में नग्न नारी चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? रूबेंस, वेलास्के, रेम्ब्रा या गोया। तो विद्यार्थियों, वह चित्रकार था वेलास्के जिसने नग्न नारी चित्रण किया और पहली बार किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा विद्यार्थियों। बालिका वधू किसने पेंट किया है? बालिका वधू किसने बनाया है? गुलाम मोहम्मद शेख, विकास भट्टाचार्य, अनीस कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो हम समझते हैं बहुत से स्टूडेंट हो सकता है इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं आंसर करें, लेकिन विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। तैयब मेहता की बहुचर्चित पेंटिंग सेलिब्रेशन को 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत लगाकर खरीदने वाला व्यवसायी कौन था? मासानोरी फुकुओका, कुकुजा ओकाकुरा, स्वरूप श्रीवास्तव, अहमद गिलानी। तो मासानोरी फुकुओका जो था वो सेलिब्रेशन पेंटिंग को 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा तैयब मेहता की पेंटिंग थी उसको खरीदा था। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहें आर्ट गंगा पर और ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। और हमारी सीरीज, अगर इस सीरीज़ को आपको ज्वाइन करना है तो निश्चित रूप से आप 8545004467 पर तुरंत संपर्क करके हमारी ऑनलाइन क्लास लें। ऑनलाइन क्लास में संपूर्ण चीज़ें
बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत सरल भाषा में समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जो कि 5 जनवरी से न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है। विद्यार्थियों, इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी क्लास है और ऐसे क्वेश्चनों की कलेक्शन आप कहीं नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 58 है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र शहर बिकाऊ है, कहाँ सुरक्षित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। शहर बिकाऊ कहाँ सुरक्षित है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। तो विद्यार्थियों, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में इनका ये चित्र सुरक्षित है। आप हमारे साथ क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें ताकि आप कंफर्म कर पाएं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 59, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या लखनऊ? तो विद्यार्थियों, यह पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती है। मॉडर्न रिव्यू, अच्छा प्रश्न है। आपको हमारे यहाँ अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन मिलेंगे जो कि परीक्षा में संभावित आ सकते हैं। आप हमारा मॉडल पेपर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करें और एक ही क्लास में सब कुछ है, संपूर्ण चीज़ें हैं। और जब भी आप क्लास कहीं भी ज्वाइन करें विद्यार्थियों, तो एक बात ध्यान में रखें कि आप जिस दिन से नया बैच स्टार्ट हो उस दिन से ही क्लास को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप पूरा अंत तक पढ़ें और सफलता प्राप्त कर सकें। ये कंपटीशन का दौर है विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि एक सीट के लिए कितना मारामारी है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। उमर खय्याम और बिहारी सस्सई चित्र श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? उमर खय्याम और बिहारी सस्सई नामक चित्र श्रृंखलाओं को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाड्डे, देवकी नंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, राम गोपाल विजयवर्गीय थे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। नव शास्त्रीयतावाद का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा प्रश्न है। फ्रांस, इटली, रूस, जर्मनी? तो विद्यार्थियों, फ्रांस में नव शास्त्रीयतावाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 62, पहला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही होगा कि पहला वेद जो है ऋग्वेद है और यही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट किसने लिखा है? ये किसकी पुस्तक है? लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट, वसारी, ज्योतियो, विंची, अल्बर्ट ड्यूरर? तो विद्यार्थियों, यह पुस्तक वसारी की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। मोनार्क नामक कलाकृति के कलाकार कौन है? मोनार्क, धनराज भगत, शंखो चौधरी, राम किंकर बैच या कोई नहीं? तो मोनार्क जो है वो धनराज भगत की नामक कलाकृति है, धनराज भगत ने बनाया है मोनार्क। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 65 को देखिएगा। रोमांसवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जेरिको, देलाक्रा, एल ग्रेको, गोया? तो विद्यार्थियों, रोमांसवाद का अग्रदूत जेरिको को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। निम्नलिखित चित्रकारों में वॉस माध्यम में कार्य करने वाले चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, अंजलि इला मेनन, राम गोपाल विजयवर्गीय? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है राम गोपाल विजयवर्गीय। आप हमारे साथ आंसर जरूर करिएगा ताकि आप समझ पाएं कि आपकी तैयारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। जली हुई लकड़ी से चित्रकारी करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पिकासो, अल्बर्ट ड्यूरर, गोया या देलाक्रा? तो विद्यार्थियों, जली हुई लकड़ी से चित्रकारी करने वाला चित्रकार गोया था, फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। गोया कलाकार था, फोटोग्राफर था, पोर्ट्रेट कलाकार था, मूर्तिकार था या भित्ति चित्रकार था? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है पोर्ट्रेट कलाकार था गोया, सभी चित्रण बनाने में माहिर था। अगला प्रश्न है 69, लोमस ऋषि गुफा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोमस ऋषि की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। मंची कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती है? संगीत कला, वास्तुकला, नृत्य कला या नाट्य कला? तो विद्यार्थियों मंची कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। हीगल ने सबसे पहले स्थान पर किस कला को रखा है? हीगल ने पहले स्थान पर किस कला को रखा है? अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, वास्तुकला? तो विद्यार्थियों काव्य कला को हीगल ने प्रथम स्थान पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। कौन सा एक ग्रंथ जिसमें जीवन साथी की खोज, प्रेम, प्रकृति, मानव के जीवन से संबंधित बातें लिखी गई हैं? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नाट्यशास्त्र या चित्रसूत्र? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्षेमेंद्र ने कितनी सार कलाओं को बताया है? सार कलाएं कितनी क्षेमेंद्र ने बताई हैं? 100, 16, 64 या 10? तो सार कलाएं विद्यार्थियों कितनी क्षेमेंद्र ने बताई थी? 100 बताई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा विद्यार्थियों। बृहद संहिता के लेखक कौन है? पाणिनि, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, वराह मिहिर? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगी, आप सभी के कमेंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। बृहद संहिता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। नवारस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया था? नवारस किसने सम्मिलित किया था? अभिनवगुप्त, भट्टलोलक, पंडित जगन्नाथ, आचार्य शंकुक? तो विद्यार्थियों नवारस के जो लेखक थे, नए रस की खोज या नवा रस की खोज करने वाले कौन थे? अभिनवगुप्त थे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हो सकता है आपको इन प्रश्नों के जवाब ना आते हों, तो आप आर्ट गंगा पर जरूर बने रहिए, आर्ट गंगा के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको दी जाए सबसे पहले आपके घर पहुंचे। और विद्यार्थियों एक बात और, 5 जनवरी 2024 नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। और नया बैच में बहुत ढेर सारी सुविधाएं दी गई हैं, उनको ज़रूर आप लें सुविधाओं को, और जिससे आप इस परीक्षा में एक नौकरी हासिल कर सकें। विद्यार्थियों एक बात समझ लीजिएगा, आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। जैसे जीके जीएस का पेपर शामिल होना है, जैसे योग्यता में चेंजेस होंगे, प्राविधिक के साथ बीए चित्रकला से, इसके साथ बीएड अनिवार्य होगा। तो आने वाले समय में इन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थियों आप कोशिश करें कि इसी परीक्षा में एक नौकरी हासिल जरूर करें। ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।